नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जितनी भी चालाकी कर ले, ड्रामा कर ले, झूठ बोल ले, शराब घोटाले में केजरीवाल को एक ना एक दिन जेल जाना ही होगा। केजरीवाल को जेल जाने से अब कोई नहीं बचा सकता। शराब घोटाले में केजरीवाल के चहेते मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह भी जेल में है और अब अगला नंबर केजरीवाल का ही है। और ये बात केजरीवाल को बड़ा चुभ रही है, क्योंकि केजरीवाल का सारा प्लान चौपट हो चुका है, सारी दलीलें फेल हो चुकी हैं। केजरीवाल अब ईडी की रडार पर आ चुके हैं और ये बात खुद केजरीवाल अच्छे से समझ चुके हैं कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही केजरीवाल का सामना ईडी के अधिकारियों से होगा, वैसे ही उनका नपना तय है। तो शराब घोटाले में कैसे फंसे हैं केजरीवाल, बताएंगे आपको एक वीडियो सबूत जिससे केजरीवाल फंस चुके हैं। वो सबूत क्या है वो भी बताएंगे। और अगर केजरीवाल जेल गए तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा, दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, उस पर भी आपको बड़ी डिटेल्स देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं वो बात जो केजरीवाल को बड़ा चुभेगी। तो शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा था। हालांकि केजरीवाल ने ईडी के समन को दरकिनार कर दिया और वो इन दिनों चुनाव प्रचार में काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि केजरीवाल को भी पता था कि अगर वो ईडी के सामने पेश होते हैं तो ईडी पक्का उन्हें गिरफ्तार करती, पर वो नहीं पहुंचे। उल्टा उन्होंने ईडी को जवाब भेजा कि समन गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है और ये समन ईडी वापस ले। पर ईडी भी अब केजरीवाल की चालाकी को समझ चुकी है और कानून ये कहता है कि अगर कोई पहले समन में न आए तो उसे दूसरी डेट पर बुलाया जाए। तो ईडी अब दूसरे समन भेजने को लेकर तैयारी कर रही है और दूसरे समन पर भी केजरीवाल अगर ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो फिर ईडी तीसरा समन भेजेगी और तीसरे पर भी ईडी की बात केजरीवाल नहीं मानते हैं तो उसके बाद ईडी सीधा उन्हें शीश महल से उठाकर ले जाएगी। खैर ये आगे की बात है, पर फिलहाल केजरीवाल भी समझ चुके हैं कि उनका बचना मुश्किल है और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी में यह चर्चा हो रही है कि केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो चलिए सबसे पहले इस खबर पर चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली के राजनीतिक हलचल से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बनेगी। खबरों की माने तो ये दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते ही अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर सुनीता को आगे लाएगी और उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जाएगी। मतलब केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी से कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते, वो अपनी पत्नी को आगे करेंगे, जिसको लेकर ही अब दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज है और आम आदमी पार्टी में मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही है। दिल्ली के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो इस बात से सहमत हैं, पर कई नेता ऐसे भी हैं जो खुद चाहते हैं कि दिल्ली की सत्ता उनके हाथों में आए। अब आपको सुनीता केजरीवाल के बारे में कुछ जानकारी देते हैं कि आखिर सुनीता केजरीवाल है कौन और उनका प्रोफाइल क्या है। सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। अरविंद केजरीवाल की तरह से ही सुनीता केजरीवाल भी भारतीय रेवेन्यू सर्विस IRS की अधिकारी रही है। वर्ष 2016 में सुनीता केजरीवाल ने IRS का पद स्वेच्छा से छोड़ दिया था, यानी उन्होंने IRS की सेवा से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया था। स्वेच्छा से पद छोड़ते समय सुनीता केजरीवाल 22 वर्ष की नौकरी पूरी कर चुकी थी। वॉलंटियर रिटायरमेंट के समय सुनीता केजरीवाल दिल्ली के आयकर विभाग में अपीलिएट ट्रिब्यूनल ITAT में कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर तैनात थी। 15 जुलाई 2016 से उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वॉलंटियर रिटायरमेंट प्रभावी हुआ था। तो ये कुछ जानकारी मैंने आपको सुनीता केजरीवाल से जुड़े हुए बताई। मतलब सुनीता केजरीवाल पढ़ी लिखी है
ऑफिसर रही हैं, तो केजरीवाल अपनी पत्नी को चाहते हैं कि वो दिल्ली की सत्ता संभाले। वैसे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल परिवारवाद का पुरजोर विरोध करते रहे हैं। जहां भी जाते हैं वो परिवारवाद पर हमला बोलते हैं। उनके कई बयान परिवारवाद के खिलाफ सामने आए हैं। तो ऐसे में अगर केजरीवाल अपनी पत्नी को दिल्ली की कुर्सी सौंपने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये भी उनका एक झूठ का पर्दाफाश होगा, जो वो आए दिन परिवारवाद पर हमला बोलते रहते थे। वैसे अगर केजरीवाल के कुछ एक्टिविटी पर नजर डालें तो हमेशा अपनी पत्नी को आगे करते रहे हैं। उनकी आईआरएस पत्नी सुनीता केजरीवाल अपने पति के चुनाव में हमेशा सक्रिय रही हैं। उन्होंने दिल्ली में वर्ष 2013, 2015 और 2022 में केजरीवाल के लिए खुलकर वोट मांगते हुए देखा गया। और हाल ही के कुछ इवेंट पे नजर डालें तो केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ कई इवेंट में नजर आए हैं। हाल ही में हुए राघव चड्ढा की शादी में केजरीवाल की पत्नी उनके साथ मौजूद थी। अगर पारिवारिक शादी वगैरह इवेंट्स के घटना को छोड़कर देखें तो जब संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी, तब भी सुनीता केजरीवाल संजय सिंह के घर केजरीवाल के साथ गई थी। संजय सिंह के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंच गई थी। तो ऐसे में कई इंसिडेंट हैं जो बताते हैं कि केजरीवाल की पत्नी का पब्लिक अपीयरेंस बढ़ रहा है और इन दिनों तो वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है। मतलब कुल मिलाकर केजरीवाल अपनी पत्नी को आगे करते रहे हैं और केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल का दिल्ली का सीएम बनना तय है, ताकि ना ही शीश महल छोड़ना पड़े और ना ही कुछ दिल्ली की सत्ता की कमान किसी के हाथ जाए। खैर, इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी में हलचल तेज है और रणनीति लगातार बनाई जा रही है और सच्चाई यही है कि होगा वही जो केजरीवाल चाहे। फिलहाल केजरीवाल ईडी के हत्थे चढ़ चुके हैं। ईडी के पास पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर केजरीवाल ईडी से पूछताछ करना चाहती है। ईडी के मुताबिक इस पूरे घोटाले को अंजाम देने वाला विजय नायर है, जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का काफी करीबी है। नायर की आबकारी नीति से जुड़े मामलों के लिए सिसोदिया के साथ करीबी तौर पर बातचीत कर रहा था। विजय नायर के खुद के बयान के अनुसार वो अरविंद केजरीवाल के कैंप कार्यालय से कार्य करता है। इसके अलावा विजय नायर 2020 से दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत को आवंटित सरकारी बंगले में रह रहा है, जो कि उत्पाद शुल्क नीति 2021 से 22 के जोएम का हिस्सा है। विजय नायर के पास दिल्ली में कोई अन्य आवास नहीं है। एजेंसी ने दावा यह भी किया कि विजय नायर ने शराब कारोबारी और इंडो स्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू की अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक की व्यवस्था की थी। जब बैठक की बात नहीं बनी तो विजय ने अपने फोन पर समीर और अरविंद केजरीवाल के लिए एक वीडियो कॉल की व्यवस्था की। तब अरविंद केजरीवाल ने समीर से कहा कि विजय उनका आदमी है और समीर को उस पर भरोसा करना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। ईडी ने दावा किया कि इन तथ्यों से घोटाले के संबंध में आम आदमी पार्टी के राजनीतिक नेताओं की भूमिका स्पष्ट होती है और केजरीवाल को ईडी ने इन्हीं सबूतों के आधार पर बुलाया है। पर केजरीवाल तो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब ईडी के समन पर सीएम केजरीवाल के कड़े जवाब के बाद अब चर्चाएं शुरू हो गई है कि ईडी का अगला कदम क्या होगा। तो ईडी के दूसरा समन जारी करने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसी के साथ गिरफ्तारी की चर्चा भी जोरों शोरों से चल रही है। कहा जा रहा है कि सीएम अगर ईडी के सामने पेश नहीं होते तो ईडी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। समन पर ना पहुंचने पर क्या ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है? इन सवालों का जवाब ईडी की ताकत और उसे दिए गए अधिकारों में छिपा हुआ है। एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ संपत्ति और उनके धन को जब्त करने की गिरफ्तारी करने के लिए अधिकार है। ईडी गैर कानूनी वित्तीय कार्यों पर कार्रवाई कर सकती है। पीएमएलए के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, छापा मारने और गिरफ्तारी का अधिकार है। ईडी की ताकत से अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि एजेंसी पूछताछ के बिना भी संपत्ति जब्त कर सकती है। तो केजरीवाल जितना भी ड्रामा मचा ले, जांच एजेंसी ईडी अब केजरीवाल को छोड़ने वाला नहीं है। ईडी के पास पुख्ता सबूत है। ईडी एक्शन मोड में है। कभी भी केजरीवाल तिहाड़ पहुंच सकते हैं, जिसकी तैयारी भी की जा रही है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।